बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ब्रांडेड ड्रेस का खूबसूरत कटवर्क डिज़ाइन आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी और बना के दिखाऊंगी। बुकरम मैंने अटैच की है 5 इंचज़ की। कपड़ा जो मैं यूज़ कर रही हूँ डिज़ाइन बनाने के लिए शमोज़ यूज़ कर रही हूँ। पहले तो आपने एक ढक्कन ले लेना है। मैंने पहले ढक्कन लिया था, वो बहुत ही साइज़ में छोटा था और हमारा फ्लावर भी सारी बात तो छोटा बनना था, तो ये फिर मैंने दोबारा से ढूंढा तो ये मुझे मिल गया। इसका जो साइज़ है ना, गोलाई है जो इसकी तकरीबन 3 इंचज़ की है। 2 पॉइंट कम है, तो अगर आपको इतना मिल रहा है या 3 का भी मिल रहा है ना, तो फिर भी आपने ले लेना, ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। अब इसको हम रखेंगे और इसकी गुलाई हम कर लेंगे, ड्रॉ इसको कर लेंगे। ये आप देख रही हैं, मैंने एक साइड से जो बुकरम है उसका मार्जिन ज़्यादा रखा है और एक साइड से मैंने कम रखा है, तो इसी तरह ही आपने इसको बनाना है। अब इसकी इस तरह करके हम मार्किंग कर लेंगे। ये जो हमने बनाना है ना, दायरा हम बना रहे हैं, ये फ्लावर बनाने के लिए बना रहे हैं। इसके अंदर हम अपना फ्लावर ड्रॉ करेंगे, तो ये साइज़ है हमारा जितना हमें फ्लावर चाहिए। डायरी के अंदर हम एक और छोटा दायरा बनाएँगे। तकरीबन जो है ना 1 इंच से हमने इसको थोड़ा-सा कम रखना है और हाफ़ इंच से 1 पॉइंट जो है ना आप ज़्यादा ले लें। बिल्कुल छोटा-सा, ये देखें बिल्कुल साइज़ में छोटा-सा मैंने बनाया। अब इसकी हमने लाइनिंग करनी। इस तरह करके हम पहले प्लस का साइन इसके अंदर बनाएँगे और फिर हमने क्रॉस का बनाना है। तो उसके अंदर यानी कि हमने इसकी पार्टीशन करनी है। ये लाइन लगाते वक़्त ना आपने ये अंदर छोटा-सा जो दायरा है ना, इसके अंदर लाइनिंग नहीं करनी। ये पहली लाइन लगाते वक़्त मैंने लगा दी थी, लेकिन बाकी मैंने नहीं लगाई। ये प्लस का मैंने मार्क लगाया है। अब यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगी मल्टीप्लाई का, तो इस तरह हमारी पार्टीशन हो जाएगी। ये हमने बनाने के बाद यानी कि ये प्लस और मल्टीप्लाई का साइन हमने जब लगा लेना ना, फिर इसके अंदर मज़ीद हमने पार्टीशन करनी है। बिल्कुल छोटे छोटे इसके अंदर जो है ना बन जाएंगे, ट्राइंगल से बन जाएंगे लंबाई में। तो इस तरह की हमने इनकी शेप ले आनी। अब ये छोटे छोटे पार्ट हैं, तो यहाँ पर हमने अंदर से इसको गुलाई करनी है। 3 इंच का जो हमने गुलाई दी है ना, इसके अंदर-अंदर हमने गुलाई करनी है, तो ये छोटे-छोटे हमारे लीफ बन जाएँगे और एक ही साइज़ के ज़ाहिर बात है बने हैं, क्योंकि हमने पहले इसकी पार्टीशन की थी, तो इस तरह हमने इसके छोटे-छोटे लीफ बना लेने हैं। अब इनके अंदर हमने करनी है लाइनिंग। लाइनिंग आपने बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह करके सीधी-सीधी कर देनी है और जो छोटा दायरा है हमारा, उसके अंदर भी हम करेंगे। उसके अंदर जो है ना, वो बिल्कुल ज़ाहिर बात है हमने पहले इसलिए नहीं की थी कि इस तरह बहुत ज़्यादा उसके अंदर लाइनिंग हो जानी थी। तो अब यहाँ पर हमें इस तरह एक पहले सीधी लाइन लगाएँगे, फिर इसके अंदर इस तरह प्लस का साइन बन गया ना, अब इसके अंदर हम 1 से 2 मज़ीद और लगा देंगे। तो ये देखें, ये अच्छी इसकी लुक आ गई है। अब यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह हमने हल्की सी गुलाई में एक ड्रॉ करनी है लाइन और इसका मुँह हमने ऊपर की तरफ रखना है और साथ में इसके लंबाई में हमने बना देनी है लीफ। ये देखने सारे अटैच करके मैं बना रही हूँ और लंबे करके बना रही हूँ। हल्की-हल्की इनकी ऊपर से नोक मैंने बनाई है। ये 4 मेरे एक साइड से बने हैं और 4 ही मैं दूसरी साइड से बनाऊँगी और इनके अंदर भी हमने लाइनिंग करनी है। एक-एक लाइन हमने इसके अंदर लगा देनी है। ये तकरीबन जो है ना हाफ़ इंचज़ इनकी चौड़ाई है और 1 इंच की इनकी लंबाई मैंने रखी है। अब यही फ्लावर हमने आधा यहाँ पर ऊपर पे बनाना है और पहले ना इसके हमने एक बे जो अली बे वाली बे होती है ना, वो वाली हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे और ये छोटा दायरा भी हमने आधा ही इसके अंदर बनाना है। और इसके अंदर अगर आपने पार्टीशन नहीं भी करनी, यानी कि अगर आप नहीं करना चाहते, तो आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। मैंने डायरेक्ट ही हाफ इसकी जो शेप है बना ली, अंदर लाइनिंग भी की है। अब यहाँ पर हमने लीफ बनाने हैं, सेम वही लुक ही हमने बनानी है, तो उसके भी यहाँ पर कॉर्नर में बने हुए हैं 2 लीफ। एक यहाँ पर बना हुआ है और 2 जो हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं, तो दोनों को अटैच करके हम बनाएंगे। यहाँ पर हमारा जो है ना ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब फ्लावर के साथ भी छोटी-छोटी चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पर 1 लीफ है और यहाँ पर 3 लीफ हैं। 2 जो हैं इस तरह की शेप के बने हुए हैं थोड़े लंबाई में और हल्के से वो मुड़े हुए हैं और सेंटर वाला इस तरह का बना हुआ है। इनके अंदर भी लाइनिंग करेंगे और यहाँ पर भी हम एक छोटा-सा लीफ बना लेंगे। अब ये हमारा जो है ना कंप्लीट हो गया। अब जितना आपको डिज़ाइन चाहिए वो आपने उतने ही यही पीस, यही चीज़ आपने बार-बार रिपीट करनी है। मैंने 2 इसके पार्ट बनाए हैं, अटैच कर देने हैं, वो भी आपने आपस में, ठीक है? उनमें गैप नहीं रखना। अब इसकी सिलाइयाँ लगाएँगे। सिलाइयाँ इसकी लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेशमी धागा डबल करके मैंने बॉबिन में फिल किया, गोल्डन कलर का है। इसकी हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है। ये जो हमारी अंदर की ये बारीक-बारीक वाली है ना, जो हमने सिंगल लगाई हैं लीफ के अंदर और ये फ्लावर की लीफ के अंदर, ये हमने सिंगल धागे से स्टिच करनी है, ये वाली जो है। सिंगल धागे से हम जब स्टिच करेंगे तो फिर इसको रिपीट करेंगे ना सिलाई को, तो वो डबल खुद ब खुद हो जाएंगी। तो बाकी टोटली जितना भी डिज़ाइन है आपने डबल से ही स्टिच करना है। ये वाली टोटली हम डबल से स्टिच करेंगे और ये छोटे छोटे लीफ ये इसके साथ ही स्टिच हो जाएगा। इस तरह जब आप स्टिच करेंगे ना, तो छोटे छोटे जो पार्ट इसके साथ आएंगे वो भी साथ साथ ही आपने स्टिच करने हैं। मैं ये फ्लावर के अंदर के लीफ पहले बना रही हूँ, ये डबल धागे से ही हम कर रहे हैं। एक तरफ से मैंने इसकी सिलाई जो है स्टार्टिंग की है और इस तरह गुलाई करके लेके आ रही हूँ, फिर इसे उसको बैक लेके जा रही हूँ और ये मेरा लीफ इसके साथ
साथ अटैच हो रहा है तो मैं इसके साथ ही स्टिच कर दूँगी। फिर उसको जहाँ से हमने लीफ की तरफ लेके आए थे सिलाई, वहीं पे लेके जाके फिर से उसी शेप में लेके आऊँगी जिस तरह के हमारे लीफ ये फ्लावर के बने हुए हैं। बाकी अंदर की जो सिंगल सिलाइयाँ थी वो मैंने सिंगल से ही स्टिच की हैं, और बाकी टोटली आपको समझ आ गया कि डबल से ही स्टिच करना है। अब ये रफ़ एरिया की तरफ निकाल के इसकी घेरा लगा देंगे और इसकी करेंगे कटिंग। ये रफ़ एरिया जितना भी है ना, हमने टोटली निकाल देना, अंदर से हमने कुछ भी कट नहीं करना। सोल्डरिंग आयरन की मदद से मैं कटवर्क करूँगी। ये नीचे मैंने गत्ता रखा है और ये गर्म हो चुकी है। पीछे से इसको पकड़ते हैं और ये देखिए लाइट जल रही है, मतलब कि ये ऑन है। हल्का-सा इस तरह आपने करीब हाथ करके देख लेना, नहीं तो फिर आप इस तरह कपड़ा जो एक साइड से आपने हल्का से देखें, ये इसके अंदर होल बन गया है तो मतलब ये फुल गरम है, हमारा काम करने के लिए ये रेडी है। तो आराम से आपने इसकी साथ-साथ जो है ना रख के कटिंग करना है, और 2 उँगलियों की मदद से आपने ये देखें इस तरह दबा के रखना है और फिर इसकी कटिंग करनी है। और बड़ा ही ये सुकून से करने वाला काम है, क्योंकि ये जो है ना कभी-कभी थोड़ा दबा के आप करें ना तो हाथ से एकदम से छूट भी जाती है। तो ये आपने ख़्याल रखना है कि कहीं हाथ पे लग ना जाए। ये जितना भी हमारा एरिया होगा, एक्स्ट्रा एरिया जितना भी है वो हमने निकाल देना है, और बड़ी ही ये सफाई से आपने कटिंग करनी है, क्योंकि इसकी शेप जो है, इसकी लुक जो है ना वो शेप से ही आएगी। शेप अच्छी होगी तो फिर ही डिज़ाइन अच्छा लगेगा। अब ये ऊपर से भी ये छोटे-छोटे पार्ट जो हैं, ये आपने जब कटिंग करनी है ना, यहाँ पर हल्की सी कॉर्नर बनानी है, इनकी चोंच सी बनानी है। हमने बिल्कुल लाइट सी चोंच बनाई थी, वो भी आपने कटिंग के दौरान भी बनानी है। कटिंग मैंने कर ली है, इस तरह की लुक आई है मेरे कटवर्क की। अब इसको अटैच करेंगे। मॉडल के गले पर भी बना हुआ है, और बाजू वगैरह जो हैं और दुपट्टे के ऊपर बना हुआ है, तो मैं आपको बिल्कुल सीधा इसको लगा के दिखाऊंगी। कपड़ा मैंने ले लिया है और इसके ऊपर हम इसको अटैच करेंगे। ये कटवर्क मैंने सीधा सीधा बनाया ना, अगर आपने गले पर बनाना हो ना तो फिर सारी बात है, आपने फ्लावर सेंटर में बनाना है, और ये जो लीफ है वो जैसे आपने गुलाई में अगर गला बनाना है, चौरस बनाना है या वी शेप में बनाना है, जैसे भी बनाना है उसी तरफ ही आपने टर्निंग करके उनको बना देना है। असल में ये जो सीधा-सीधा पार्ट था ना, इसके अंदर इस तरह छोटी-छोटी चीज़ें बनी हुई थी, इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया। अब इसको हमने ऊपर-नीचे टोटल स्टिच कर देना है। अंदर से कटिंग कहीं से भी मैंने स्टिच नहीं किया, सिर्फ़ ये चीज़ मैंने स्टिच की है। अब इसकी कटिंग करेंगे, ये वाला पार्ट हम कट कर देंगे, यहाँ से हमने कटिंग नहीं करना। इसकी ये जो एक्स्ट्रा एरिया ना, यहाँ वाला ये छोटा पार्ट जो है ये हमने कटिंग करना है, और सोल्डरिंग आयरन की मदद से ही इसको कटवर्क किया मैंने। एक साइड से ही करना है, दूसरा पार्ट हमारा कट नहीं होगा। और ये देखिए कितना प्यारा कटवर्क हमारा रेडी हो चुका है, कितना प्यारा लग रहा है, और सेम वही चीज़ ही बनी है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप किसी भी तरह का कंट्रास्ट कर सकते हैं, और मैंने ये मुझे मिला तो मैंने कहा हल्का-फुल्का तो मैच हो ही रहा है, तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अगर आप इसको गले पर बनाना चाहें तो गले पर जब आपने इसको बनाना है ना, तो ये जो फ्लावर है हमारा, ये हम सेंटर में बनाएंगे, ये फ्लावर सेंटर में, और ये चीज़ हमने जिस तरह भी आपका गला होगा उस तरह आपने ड्रॉ करनी है। और ये छोटी चीज़ ज़ाहिर बात है वो गले की वैसी ही बनी हुई है, तो आपने वो ड्रॉ कर देनी है। इस तरह हमारा डिज़ाइन जो है गले पर बनाने के लिए भी सेम उसी तरह ही बनेगा जिस तरह कि ये बना है। तो ये डिज़ाइन आप दामन पर भी बना सकते हैं, कैपरी पर भी बना सकते हैं, स्लिट के ऊपर भी आप इसको बना सकते हैं, बड़ा ही प्यारा लगेगा। डिज़ाइनिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। डिज़ाइनिंग के लिए आप चैनल का विज़िट करते रहें। गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए बेबी गर्ल्स फ्रॉक की भी डिज़ाइनिंग है, और बेबी बॉय के कुर्ता वगैरह की भी डिज़ाइनिंग है, कटवर्क के डिज़ाइन है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियोज़ हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।